प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 5th चैप्टर 3rd क्लास के ईवीएस बुक से, जिसका नाम है छोटू का घर। तो स्टार्ट करते हैं। छोटू पहली बार मुंबई आया था। कहाँ आया था? मुंबई। ये छोटू है, ये छोटू है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे मुंबई आ गया था, उस बाद फिर ये इसमें रह रहा है। ये आपके यहाँ पे पाइप है, क्या है? पाइप जो रोड्स में दबने के लिए बड़े बड़े पुलों में यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे इसका ये घर है। किसका है? छोटू का ये घर है। यहाँ इसके कपड़े सूख रहे हैं और यहाँ पे बैठा है और यहाँ कुछ ये बना रहा है, ठीक है, कुछ बना रहा है। तो आगे चलते हैं छोटू के बारे में जानने के लिए। छोटू यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाहर इन्होंने तंबू से लगा लिया है और एक और दूसरा इनके पास है। ये आपस में बातें कर रहे हैं, ये छोटू। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, चित्र में छोटू की कहानी बताई गई है। देखकर बताओ, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? छोटू ने पाइप का किस तरह से इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा है? छोटू को इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा? मोनू कौन सा? ये मोनू है, ये मोनू है, ठीक है। मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करें। मकान और घर के अंतर को स्पष्ट करें। मकान और घर, मकान ईंटों से बनाया हुआ, घर कहीं भी आप रह सकते हैं। इस तरह से बहुत अंतर होते हैं। अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। तुम्हारे घर में कौन कौन रहते हैं? आपके घर में कौन कौन रहते हैं, उनके बारे में यहाँ नाम लिखो, ठीक है। इस तरह से छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर के अलग अलग हिस्सों के नाम लिखो। अलग अलग घर के हिस्सों के यहाँ नाम लिखने हैं। आपके घर पे क्या क्या अलग हिस्से हैं, बना रखे हैं, सबके बने होते हैं, आप भी बने होंगे, तो आप भी इनके यहाँ लिखें। एक दिन में तुम्हें घर के किस हिस्से में कितना समय बिताते हो? एक दिन में आप घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय या कितना समय बिताते हो? क्या घर का कोई हिस्सा है, ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? कुछ लोग होते हैं जो घर का एक हिस्सा होते हैं, इसमें ही ज़्यादा समय बिताते हैं। क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई ख़ास व्यक्ति जाता है ही नहीं है या बहुत कम जाता है? ऐसे हिस्से भी होते हैं जो ख़ास होते हैं, ख़ास। हमारे घर में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ कुछ जानवर भी रहते हैं। कुछ हमारी मर्ज़ी के, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। ऐसे जानवर भी रहते हैं जैसे छिपकली है, चूहा है, बिल्ली है। इस तरह के जानवर रहते हैं, कुछ मर्ज़ी के बगैर, कुछ इजाज़त के बगैर, इजाज़त से रहते हैं। ये इम्पोर्टेंट होता है, आप भी यहाँ अच्छे से पढ़ें। से बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, ये बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घर के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या न जाना उनके घर के तौर तरीक़ों को दर्शाता है। तो इस तरीके से घरों के जो घर हैं उसे कमरों में है, इसलिए बताया गया है कि कमरों में डिवाइड किया गया है और उसे अलग अलग हिस्सों होते हैं। आगे चलते हैं। घर प्यारा एक ही पोइम है, तो हम आपके सामने इसको पढ़ेंगे, बहुत अच्छी है। तो स्टार्ट करते हैं। घर प्यारा। सदा यही तो कहती हो माँ, घर ये सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूँ, घर तो ये कितनों को अपना। ये छोटू होगा या मोनू है, ये आपस में बोल रहा है, घर मैं कैसे मानूँ, ये सिर्फ हमारा है, लेकिन इसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं। देखो कौन कौन आते हैं। देखो तो कैसे ये चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। चूहे दिख रहे हैं, उसको खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी।
कौन कौन से जानवर आ गए? चूहा आ गया, मकड़ी आ गई, कौन पकड़म पकड़ी सॉरी मच्छर आ गई और मकड़ी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट फिर है और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती, और कतारें बांधे बांधे कहाँ चींटियाँ दौड़ी जाती। चींटियाँ भी कतारें बनाई जा रही हैं और ये छिपकली। नेक्स्ट आगे है और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं, बिल्कुल दीदी और मुझे जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। पंछी भी आगे इसमें जो बर्ड्स तो आगे है, इसलिए तो कहता हूँ माँ घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर ये प्यारा। बच्चों की टोलियाँ हैं क्या? बहुत अच्छा है। क्या आप जानते हो चूहों में देखने की क्षमता कम परंतु चूहे सूंघने ये आप जानने के लिए बहुत अच्छा है। छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती हैं। किसमें? चूहों में। स्वाद और छूने तथा स्वाद की क्षमताएं बहुत तीव्र होती, बहुत तेज होती हैं। बच्चे टोली भारत ज्ञान विज्ञान स्मृति द्वारा ये लिखी गई है पोएम। आगे ऐसे जानवर जो 2 जानवरों की चित्र बनाओ जो हमारी मर्जी के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र के नीचे उनका नाम भी लिखो। यहाँ हम लिख सकते हैं छिपकली है और मकड़ी, 2 चीज़ बना दो और उनके नाम लिख। क्या तुम अपने घर को साफ रखते हो? कैसे? सभी को अपना घर साफ लगता है और साफ रखना भी चाहिए। तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन कौन करते हैं? तुम सुबह सोच के लिए कहाँ जाते हो? क्या तुम अपने घर या घर के आसपास किसी शौचालय का प्रयोग करते हो? उसकी सफाई कौन करता है? तुम शौचालय की सफाई में किस तरह मदद करते हो? शौचालय की सफाई करनी चाहिए और शौच के लिए शौचालय में ही जाना बहुत अच्छा होता है। उससे गंदगी नहीं फैलेगी और सेहत भी अच्छी रहेगी आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। टॉयलेट का उपयोग। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ? तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेगी। आगे हैं डांटेगी। सिम्मी, तो फिर तुम टॉयलेट का प्रयोग ठीक से क्यों नहीं करते? इसलिए डांटेगी भी, आप टॉयलेट का प्रयोग ठीक से नहीं करते तो। ये है बिल्लू, मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिमी, अरे कैसी बात करते हो? अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे के दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हो। तुम्हें डरना नहीं परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। ये टॉयलेट कर रहा है, इसमें जिम्मेदार बनना चाहिए। अपनी सफाई करें, अपनी खुद सफाई करें। छोटे बच्चे हैं तो मदद लें सफाई के लिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार कैसे बन सकते हैं? टॉयलेट सीट पर ठीक से इस्तेमाल करें। टॉयलेट सीट को अच्छे से ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लैश करें। फ्लैश जो सिस्टम लगा होता है उसमें पानी भरा होता है, उससे तो बटन को प्रेस करें, फ्लैश हो जाता है। उसमें एकदम से बहुत सारा पानी आता है, 4-5 लीटर। अपने आप को ठीक से साफ़ करें। अपने आप को भी अच्छे से साफ़ करना है। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। जाने के बाद टॉयलेट को अच्छी तरह मल कर हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है? क्या व्यवस्था है तुम्हारे स्कूल में? क्या ये साफ़ सुथरा रहता है? इसे कौन साफ़ करता है और कैसे? तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो? बहुत अच्छा। ये सिस्टम ये होता है फ्लैश, ये सिस्टम बोलते हैं इसको।
इस्तेमाल करके टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसा साफ़ आप समय के लिए चाहते हो। जैसे अपने लिए साफ चाहते हो उससे ही आप इसे छोड़ें। इस तरह भी आप साफ़ करते थे, पानी बहा देते हैं। क्या तुम जानते हो गांधी जी की 158 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। ये हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। गांधी जी की, महात्मा गांधी जी के 150 वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी द्वारा। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ़ सुथरा छोड़े अपने हाथ को भी अच्छी तरह साफ़ करता। क्या तुम भी किसी साफ़ टॉयलेट में ही जाना पसंद करोगे? बिल्कुल, हम भी साफ़ में जाना पसंद करते हैं। आप सभी बच्चे भी अपने इस्तेमाल के बाद उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुमने चाहिए। भाई हमें भी साफ़ चाहिए तो हम भी उसे साफ़ ही छोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह आपको भी साफ़ ही छोड़ना होगा। तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए? सूची बनाओ। नहाना और दांत साफ करना, नाखून काटना, कपड़े साफ पहनना, ये कई सारी चीज़ें करनी। यदि हमें ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? हम बीमार हो सकते हैं, ठीक है। साफ रहेंगे तो कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? बिल्कुल, साफ़ सफाई रहती है और रखनी भी चाहिए साफ़ सफाई। और कूड़ा कहाँ डालते हैं? लता का घर इस तरह से सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? ये लता का घर है। ये जो डोर पे इसके ये झालर से लगी हुई है, बहुत अच्छी। आप भी अपने घर को किस तरह सजाते हैं? और ये फूल फ्लावर्स यहाँ बना रखा है पैरदान। अपने साथियों से पता करो कि वे अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। कोई फेस्टिवल आता है जब सजाते होंगे आप लोग भी, और किस किस तरह सजाते हैं वो बताएं इसमें। तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो उनके नाम लिखो। यहाँ पे उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जिनसे आप सजाते हो। ये लास्ट है, इम्पोर्टेंट है पार्ट में। प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है। बच्चों के विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मानने के महत्व को उभारा जा सकता है। बिल्कुल,